हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज आपको अपने चैनल एग्जाम क्रैक में बीएसएससी एडुटेरिया वॉल्यूम 2 का सेट नंबर 8 का जीके जीएस का फुल सॉल्यूशन कराया जा रहा है। कृपया लास्ट तक वीडियो में बने रहें और यदि नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन बटन दबा दें, जिससे कि आपको इसका नोटिफिकेशन सबसे पहले प्राप्त होगा और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें। आइए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न संख्या 1 का रहा, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी है, जो इक्वाडोर में स्थित है। यह कितना ऊंचाई पर है? तो 5,897 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। माउंट पोपा कहाँ थी? अब म्यांमार में स्थित है। माउंट पोपा म्यांमार में स्थित है। म्यांमार में। माउना लोवा कहाँ थी? यह यूएसए अमेरिका में स्थित है, हवाई द्वीप पर। ओजस डेल सलाडो कहाँ थी? अर्जेंटीना और चिली के मध्य स्थित है। यह विश्व के सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न संख्या, निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप समूह जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है? तो यह जापान जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। यहाँ जनसंख्या कितना है? तो 12,59,00,000 जनसंख्या है। इसका राजधानी टोक्यो है और जापान का सबसे बड़ा द्वीप क्या है? तो होन्शु द्वीप है। फिलीपींस की राजधानी मनीला है। यूनाइटेड किंगडम ब्रिटेन को बोला जाता है। इसका राजधानी लंदन है। स्थल मंडल को निम्नलिखित में से कौन सा वर्णित करता है? स्थल मंडल को वर्णित करता है भूपटल व ऊपरी मेंटल। यह कितना रहता है? तो यह 34 किलोमीटर तक की गहराई तक रहता है शामिल। 34 किलोमीटर तक का क्षेत्र रहता है। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या, सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? सोलास वन किस प्रकार के वनों को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है नीलगिरी व पालनी पर्वत पर पाए जाने वाले शीतोष्ण कटिबंधीय वन को कहा जाता है सोलास वन। अगला प्रश्न संख्या, संपूर्ण भारत का क्षांशीय विस्तार कितना है? तो संपूर्ण भारत का विस्तार जो है यह कितना है? तो यह टोटल यहाँ अंडमान निकोबार जो है वहाँ तक का स्थित रहता है। तो ये 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी से ऊपर जम्मू कश्मीर लद्दाख तक जो है 37 डिग्री 6 मिनट तक रहता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको ए नंबर। तमिलनाडु से जो है 8 डिग्री 4 मिनट रहता है। ऑप्शन हो जाएगा आपको, आंसर ए हो जाएगा। अगला प्रश्न संख्या कह रहा, निम्नलिखित में से किसे फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब जीता है? फेमिना मिस इंडिया 2022 का खिताब किसने जीता है? तो सिनी शेट्टी ने जीता। यह कहाँ का है? तो सिनी सिटी जो है आपको कर्नाटक का है। और बोल सरगम कौशल जो ऑप्शन सी में, यह कौन सा पदक जीता है? तो यह जीता है मिसेज इंडिया वर्ल्ड 2022 थे इसका। मिसेज इंडिया वर्ल्ड बोले तो सरगम कौशल जीता है। हरनाज संधू बनी है मिस यूनिवर्स 2022 का 17वीं नंबर में। ऑप्शन हो गया आपको सर इसका फेमिना मिस इंडिया का खिताब सिनी शेट्टी सीधा। ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न करा, सर्वाधिक राज्यों की सीमाओं से लगा राज्य कौन सा है? सर्वाधिक राज्यों से सीमा लगा हुआ उत्तर प्रदेश का। कितने राज्यों से लगता है? तो 8 राज्यों से सीमाएं लगता है। 8 राज्यों में वो कौन कौन से राज्य हैं? तो आपको उत्तराखंड से लगता है, हिमाचल प्रदेश से लगता है, हरियाणा से लगता है, राजस्थान से लगता है, मध्य प्रदेश से लगता है, छत्तीसगढ़ से लगता है, झारखंड से लगता है और बिहार से इसकी सीमाएं लगता है। और एक जो है केंद्र शासित प्रदेश है वह यूनिटेरियन टेरिटरी दिल्ली से लगता है। आंसर हो जाएगा आपको ए। भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे जाना जाता है? हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है? तो भारत में बोले तो भारत में एम एस स्वामीनाथन को दिया जाता है। वर्ल्ड में बोलेगा तो नॉर्मन बोरलॉग को कहा जाता है। डॉक्टर वर्गीज कुरियन को दूध का श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है। मनमोहन सिंह को कहा जाता है आर्थिक उदारीकरण का जनक। अगला प्रश्न है, बिहार में डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? डालमिया नगर किस लिए प्रसिद्ध है? तो सीमेंट उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी। वर्ष 2026 में 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप की मेजबानी किस देश के द्वारा किया जाएगा? तो जाएगा यूएसए, कनाडा, मैक्सिको, उपरिक्त सभी। ऑप्शन सभी जगह हो जाएगा। 2022 में जो हो रहा है वो कहाँ होगा? तो ये कतर में हो रहा है। आंसर हो जाएगा इसका डी नंबर ऑप्शन। अगला प्रश्न संख्या कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत के पूर्वी तट का प्रमुख बंदरगाह? पूर्वी तट का बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में पड़ता है। तो आंध्र प्रदेश में विशाखापट्टनम है, तो यह पूर्वी तट का बंदरगाह। कांडला जो है गुजरात में पड़ता है, पश्चिमी तट का। न्यू मंगलोर कर्नाटक में पड़ता है, पश्चिमी तट का। कराईकरल केरल का जगह है। वाणिज्यिक स्तर पर रबड़ का उत्पादन भारत के निम्नलिखित में से राज्य समूह में होता है। किसमें सबसे ज़्यादा होता है? उसके से कम, उससे कम। तो ऑप्शन सबसे ज़्यादा केरल में होता है, उसके बाद तमिलनाडु में होता है, उसके बाद कर्नाटक में। रबड़ के उत्पादन में केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक का स्थान है ये सीरियल क्रम में। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी आंसर। 13 नंबर प्रश्न कर रहा है कि निम्नलिखित में से किस राज्य के साथ त्रिपुरा सीमा साझा करता है? तो त्रिपुरा जो है सीमा साझा करता है, इधर हो जाएगा आपको मिजोरम और इधर हो जाएगा असम। आंसर हो जाएगा क्या?
तो ए नंबर मिजोरम असम के साथ साझा करता है। तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन में असम है, तो असम हो जाएगा। इतिहास के आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? आरंभिक काल को क्या कहा जाता है? तो पूरा पाषाण काल कहा जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। पूरा पाषाण काल में लिखित साक्ष्य नहीं प्राप्त हुआ। अगला प्रश्न है, भगवान महावीर को किस नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था? तो भगवान महावीर को जो है निर्जुपालिका नदी के किनारे ज्ञान की प्राप्ति हुआ था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए आंसर। फल्गु नदी के किनारे भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुआ था, जिसे निरंजना नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न क्या कर रहा था? अगला प्रश्न क्या कि 1025 ईस्वी में प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर पर हमला किया था और लूटपाट किया था। किसने किया था? तो महमूद गजनी ने किया था। महमूद गजनी का शासनकाल कब से कब था? तो महमूद गजनी 971 से 1030 ईस्वी तक था। 971 से 1030 ईस्वी तक। तो आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न क्या महमूद गजनी ने कितना बार किया था? तो 17 बार आक्रमण किया था भारत पर। और 1027 ईस्वी में अंतिम आक्रमण किया था। 1027 ईस्वी में किया था। 1027 में किसके विरुद्ध? तो जाटों के विरुद्ध किया था। 1027 ईस्वी में जाटों के विरुद्ध अंतिम आक्रमण किया था। अगला शेर शाह सूरी द्वारा जारी किया गया चांदी का सिक्का को क्या कहा जाता? चांदी के सिक्का को क्या कहा जाता था? तो चांदी के सिक्का को रुपया कहा जाता था। तांबा का सिक्का भी जारी किया जाता था, उसको क्या कहा जाता? तांबा के सिक्का को दाम कहा जाता था। चांदी के जो सिक्का रुपया होता था उसका 1 अनुपात, तांबा के जो दाम रहता था उसका 64 का अनुपात में रहता था। आंसर हो जाएगा आपको ए। अगला प्रश्न किस पुर्तगाली गवर्नर ने ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति शुरू किया था? तो ब्लू वाटर पॉलिसी की नीति शुरू किया था फ्रांसिस्को डी अल्मेडा ने। यह पुर्तगाली का प्रथम वायसराय था। यह 1505 ईस्वी में आया था। ठीक है, भारत आया था, बनकर आया था, पुर्तगाली वायसराय बनकर ही वहीं से आया था। इसने जो है ब्लू वाटर पॉलिसी को अधिक महत्व दिया था। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को माना जाता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए नंबर सही हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद को तूफानी हिंदू के नाम से जाना जाता है। दयानंद सरस्वती ने कहा था वेदों की ओर लौटो। अगला प्रश्न निम्नलिखित राष्ट्रवादी नेताओं में से किसका उपनाम महामना है? तो महामना मदन मोहन मालवीय का नाम है। दादा भाई नौरोजी को ग्रैंड ओल्ड मैन कहा जाता है। अगला प्रश्न क्या 21 नंबर 1857 के विद्रोह को भारत के स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसके द्वारा दिया गया? तो बी.डी. सावरकर के द्वारा दिया गया था। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न गीता रहस्य नामक ग्रंथ किसके द्वारा लिखा गया है? गीता रहस्य ग्रंथ जो है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लिखा गया है। एनी बेसेंट के द्वारा कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया नामक पत्रिका चलाया गया था। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? प्रश्न कह रहा है कि किसने कहा था जब तक यह तीसरी शक्ति अथवा इंग्लैंड यहाँ है तब तक हमारे सांप्रदायिक मतभेद हमें परेशान करते रहेंगे। यह कथन महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। और इन्होंने कब कहा था? तो लुई फिशर एक राइटर है, उन्हीं के सामने जो है बोले थे, साक्षात्कार दिए थे लुई फिशर को, उसी समय बोले थे यह कथन। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से मांग के सिद्धांत का अपवाद क्या है? मांग के सिद्धांत का अपवाद है मूल या आवश्यक संपत्ति। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न निम्नलिखित में से किस देश को वर्ष 2022-23 के लिए अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन परिषद के सदस्य के रूप में चुना गया है? तो यह भारत को चुना गया है। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा आपको सी नंबर। यह जो है भारत जो है कब चुना गया है? तो यह इस श्रेणी भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील और कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड, स्पेन, स्वीडन और संयुक्त अरब अमीरात है। इसका जो है IMO के 126वें सत्र की 32वीं सभा के समापन के अवसर पर यह घोषणा की गई थी। भारत इस सदस्य के रूप में दोबारा चुना गया है। गिनी गुणांक का प्रयोग किस लिए किया जाता है? गिनी गुणांक का प्रयोग किया जाए आय को असमानता मापने के लिए किया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? गिनी गुणांक किसने दिया था? तो यह दिया था 1912 ईस्वी में कोरेंडो गिनी ने विकसित किया था इसका। ठीक है, अगला प्रश्न क्या है? स्वच्छ भारत मिशन कब प्रारंभ हुआ था? यह गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर 2014 ईस्वी में शुरू किया गया था। ऑप्शन नंबर रहेगा 2 अक्टूबर 2014 को शुरू हुआ था।
निम्न में से उत्पादन के क्रियाशीलता साधन कौन सा है? उत्पादन के क्रियाशीलता साधन श्रम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या? क्रियाशील साधन में श्रम आता है। ऑप्शन हो गया ए। इससे उत्पादन के स्तर पर प्रभाव पड़ता है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को मापने का इकाई क्या है? मापने की इकाई एंगस्ट्रॉम है। प्रकाश की तरंगदैर्घ्य को सूचित किससे किया जाता है? तो लैम्ब्डा से सूचित किया जाता है, लेकिन इकाई बोलेगा तो एंगस्ट्रॉम हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? क्या किसी आदर्श द्रव की श्यानता कितनी होती है? आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। ऑप्शन हो जाएगा सी नंबर, आदर्श द्रव की श्यानता शून्य होती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि एक उड़ते हुए जहाज में कौन सी ऊर्जा स्थित होती है? तो वह स्थिति जो गतिज दोनों ऊर्जा उसमें होती है। उड़ते हुए जहाज में या उड़ते हुए पक्षी में दोनों प्रकार की ऊर्जा रहती है। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? वर्ष 2022 में चोगम की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो किस देश में आयोजन किया गया है? तो इसका आयोजन किया गया है रवांडा में। कब हुआ था? तो जून 2022 में हुआ था। अगला इसका 2024 में चोगम की बैठक कहाँ हुआ? तो समोआ में होगा, समोआ में। आंसर हो जाएगा आपको क्या? तो बी हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो परावर्तन के नियम के अनुसार क्या होता है? तो परावर्तन जब भी होता है, कोई भी सतह रहता है उस पर जब प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, सतह पर से प्रकाश की किरणें गुजारी जाती है, तो जब ये परावर्तन करके निकलता है तो ये आपतन को अभिलंब ये रहता है, अभिलंब से आपतन कोण और परावर्तन को, जैसे कोनाई और कोणार कहा जाता है, ये दोनों आपस में बराबर रहता है। तो क्या होगा? दोनों सदैव बराबर रहता है। ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी नंबर। करा कि परमाणुओं के उप परमाणु कण हैं। उप परमाणु कण कौन सा है? तो इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। ऑप्शन क्या हो जाएगा? डी नंबर। इलेक्ट्रॉन जो है चारों ओर कक्षा के रहते हैं और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक में रहते हैं। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? क्या तो निम्नलिखित में से किससे स्टेनलेस स्टील में कठोरता आती है? स्टेनलेस स्टील में कठोरता लाने के लिए कार्बन को मिलाया जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 35 का सी हो जाएगा, कार्बन को मिलाया जाता है। लोहे में जितना अधिक कार्बन मिलाते हैं इस्पात उतना ही कठोर बनता जाता है। कठोरता बढ़ाने के साथ साथ उसकी भंगुरता भी बढ़ती जाती है। स्टील में लगभग 98.9% आयरन तथा 0.1 से 1.5% तक कार्बन होता है। अगला प्रश्न है करा इनमें से कौन सा रोग है जो प्रतिरक्षा प्रणाली कम प्रभावित या नहीं प्रभावित करता है? तो इन्फ्लुएंजा रोग है जो प्रतिरक्षा प्रणाली को कम प्रभावित या तो न के बराबर प्रभावित करता है। यह जो है किसके प्रभावित करता है? तो यह एक श्वसन तंत्र को प्रभावित करता है इन्फ्लुएंजा। बाकी एड्स, पोलियो, हाइड्रोफोबिया यह प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। प्रकृति में पानी का सबसे शुद्ध रूप क्या होता है? तो वर्षा का जल सबसे शुद्ध रूप होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ये वर्षा का जल का पीएच मान भी 7 होता है। किन युग्मों में भौतिक राशियां के समान विमीय सूत्र होता है? तो समान विमीय सूत्र होता है। बल एवं समान विमीय सूत्र नहीं है। कार्य ऊर्जा का समान होता है, भार और बल का समान होता है, आवेग संवेग का समान होता है, बल एवं दाब का अलग होता है। बल का क्या होता है? बल का जो है अलग होता है, दाब का अलग होता है, दोनों का। अगला प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का अच्छा चालक नहीं है? विद्युत का अच्छा चालक नहीं है तो चालक में हो जाएगा चांदी, ग्रेफाइट और तांबा, ये सभी विद्युत का अच्छा चालक में आता है। ब्रोमीन जो है विद्युत का अच्छा चालक नहीं है। डाउन सिंड्रोम है। डाउन सिंड्रोम क्या है? तो डाउन सिंड्रोम एक अनुवांशिक रोग है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा आपको बी नंबर, सही हो जाएगा। अनुवांशिक रोग है, इसमें क्या होता है? तो इसमें 21 गुणसूत्र हो जाता डाउन सिंड्रोम में। 21 गुणसूत्र हो जाता है क्रोमोसोम का, इसलिए इस विकार को क्या कहा जाता है? ट्राइसेमी 21 भी कहा जाता है। ट्राइसेमी कहा जाता है। अगला प्रश्न है शरीर का सबसे कठोर भाग क्या है? शरीर का सबसे कठोर भाग आपको हो जाएगा एनामेल। जो दांतों का ऊपरी वाला भाग रहता है उसे एनामेल कहा जाता है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन से युग्म का मिलान सही नहीं है? सही नहीं है, गलत है यानी कि। तो विटामिन B1 जो है गलत है, क्योंकि B1 को कहा जाता है क्या? B1 को बेरी नाम से जाना जाता है, या तो बेरी रोग होता है। B1 को कहा जाता है क्या? तो थायमिन कहा जाता है। तो ऑप्शन हो जाएगा यही आपको गलत दिया हुआ, थायमिन होता है। B3 को नियासिन कहा जाता है। B12 को साइनोकोबालामिन। विटामिन K को कहा जाता है फिलोक्विनोन। बायोटिन किसे कहा जाता है? तो बायोटिन कहा जाता है आपको
B7 को बायोटीन कहा जाता है। B7 का नाम है बायोटीन, इसलिए आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से कौन सी कोशिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है? तो मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका तंत्रिका कोशिका है, या तो ऑप्शन में कभी कभी न्यूरॉन रहेगा, तो न्यूरॉन सबसे लंबी कोशिका रहती है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आहार नलिका है? आहार नलिका है तो ईसोफेगस जो है आहार नलिका का भाग है। यह आहार नलिका का भाग क्या है? तो ईसोफेगस। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। अगला प्रश्न क्या कर रहा है? 45। गुर्दे की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को क्या कहा जाता है? तो नेफ्रॉन कहा जाता है। मस्तिष्क का संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई रहेगा तो न्यूरॉन होगा, इसलिए ऑप्शन यहाँ हो जाएगा क्या? गुर्दा का पूछा तो नेफ्रॉन हो जाएगा। प्रश्न है, इंसुलिन की कमी से कौन सा रोग होता है? इंसुलिन की कमी से मधुमेह रोग होता है। इंसुलिन हार्मोन कम स्रावित होने से मधुमेह रोग होने का खतरा रहता है। निम्नलिखित में से नोबेल गैस में कौन है जो वायु में नहीं पाया जाता है? नोबेल गैस है जो वायुमंडल में या वायु में नहीं पाया जाता है, तो वो रेडॉन है। रेडॉन भारी होता है, इसलिए वायुमंडल में नहीं पाया जाता है। निम्नलिखित में से किसमें कुल औद्योगिक क्षेत्रफल के कम से कम 60% भाग पर वन रखने का संवैधानिक दर्जा प्राप्त है? कौन सा देश में? तो भूटान में जो है कम से कम औद्योगिक क्षेत्रफल के लिए 60% वन बनाए रखने का प्रावधान है। आंसर हो जाएगा क्या? तो आंसर आपको हो जाएगा डी नंबर। डी नंबर भूटान में है। भूटान में कितना वन है? तो भूटान में आपको वन जो है 84% भाग पर वन है। पलाव में 87% पर वन है। जापान में 68.5% भागों पर वन है। अगला प्रश्न है, नादिर शाह का आक्रमण निम्नलिखित में से किस मुगल बादशाह के समय हुआ था? नादिर शाह का आक्रमण हुआ था मोहम्मद शाह के समय। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो सी हो जाएगा। उस समय कब किया था नादिर शाह? तो 1739 ईस्वी में किया था। इसमें मोहम्मद शाह का शासन था और नादिर शाह ने इसी समय मयूर सिंहासन जिसे शाहजहां ने बनवाया था उसे लूटकर अपने साथ ले चला गया था, जिसे तख्ते ताउस के नाम से जाना जाता था। कोहिनूर हीरा को भी ले गया था नादिर शाह ने। अगला प्रश्न क्या कर रहा है, क्या निम्नलिखित में से सबसे कम आबादी वाला नगर कौन सा है? तो सबसे कम आबादी वाला नगर वेटिकन सिटी है। सबसे छोटा देश भी वेटिकन सिटी है। यहाँ 840 आबादी है। सावाक किस देश की गुप्तचर एजेंसी है? सावाक जो है आपको ईरान का गुप्तचर एजेंसी है। इराक का क्या है? तो इराक का आपको गुप्तचर एजेंसी हो जाएगा। इराक का अल मुखबरात हो जाएगा इराक का। और इजराइल का तो मोसाद है। सबसे बढ़िया एजेंसी गुप्तचर एजेंसी में मोसाद का नाम आता है जो इजराइल का है। जापान का गुप्तचर एजेंसी में नाइचो आता है। मिस्र का क्या है? तो मिस्र का गुप्तचर एजेंसी को मुखबरात कहा जाता है। विश्व पर्यटन संगठन का मुख्यालय क्या है? इसे शॉर्ट में WTO ही बोला जाता है, लेकिन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन होता है। इसका मैड्रिड है। मैड्रिड स्पेन की राजधानी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। 52 का आंसर बी हो जाएगा। इसका स्थापना कब हुआ था? तो 1925 ईस्वी में स्थापना हुआ था 27 सितंबर को। इसलिए 27 सितंबर को ही हर साल वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया जाता है। फर्स्ट बार वर्ल्ड टूरिज्म डे मनाया गया था 1980 ईस्वी में। वर्तमान में राष्ट्रमंडल के सदस्य देशों की संख्या कितना है? तो 54 है। राष्ट्रमंडल की स्थापना हुई थी। राष्ट्रमंडल की स्थापना इसमें लगता है। इसका मुख्यालय कहाँ है? तो इसका मुख्यालय लंदन में है। शेर शाही मस्जिद कहाँ है? तो शेर शाही मस्जिद आपको पटना में स्थित है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 20 सही हो जाएगा। इसको किसने बनवाया था? तो परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था। परवेज शाह के द्वारा बनवाया गया था। यह अफगान शैली में निर्मित है। वर्ष 1907 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस ने नरम दल और गरम दल के बीच विभाजन में कौन सा कारण नहीं था? 1907 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, नरम दल और गरम दल विभाजन हुआ था, तो दोनों में से कौन सा कारण नहीं था? तो संविधान सभा के गठन की मांग करना ये कारण नहीं था। बाकी बहिष्कार के मांग, पर्यटन, शिक्षा की नीति की मांग, स्वराज की मांग, ये सभी कारण समान था, लेकिन यह कारण नहीं था कि संविधान की मांग की गठन करना। छऊ किस राज्य का लोक नृत्य है? छऊ लोक नृत्य झारखंड का है। पश्चिम बंगाल भी रहता है। झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा, ये तीनों राज्य का रहता है छऊ। छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य क्या है? तो छत्तीसगढ़ का पांडवानी लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है, बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी? बिहार विद्यापीठ की स्थापना 1921 ईस्वी में जो गांधी जी द्वारा बिहार के सदाकत आश्रम में बिहार विद्यापीठ की स्थापना की थी।
और स्थापना करने के बाद इसका कुलाधिपति किसे बनाया गया था? तो कुलाधिपति बनाया गया था मजरुल हक को, और ब्रज किशोर प्रसाद को कुलपति बनाया गया था, और प्राचार्य के पद पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था। आंसर हो जाएगा आपको बी नंबर। अगला प्रश्न संख्या कर रहा है क्या? तो अगला प्रश्न संख्या कर रहा है, भारतीय संविधान का जनक किसे माना जाता है? भारतीय संविधान का जनक भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो हो जाएगा सी नंबर। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद धर्म, वंश, जाति, लिंग और जन्म के स्थान पर भेदभाव का रोक लगाता है? तो अनुच्छेद 15 में। अनुच्छेद 24 में क्या है? अनुच्छेद 24 में जो है वयस्कों का शोषण। अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का वर्णन है, 6 प्रकार के मौलिक अधिकार जो दिया गया है, बोलने की स्वतंत्रता वगैरह, कहीं घूमने की स्वतंत्रता। अनुच्छेद 25 में कोई भी धर्म कोई भी व्यक्ति मान सकता है, इसका वर्णन आपको किस में? तो अनुच्छेद 25 में। 14 वर्ष से कम आयु के किसी भी बालक को कारखाने या खान में काम करने के लिए नियोजित नहीं किया जा सकता, यह अनुच्छेद 24 में। 14 वर्ष से कम बच्चों का शोषण जो है 24 में आता है, और 14 वर्ष से अधिक वालों का 23 में। भारत के संविधान में नीति निर्देशक सिद्धांत शामिल किए जाने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र को स्थापित करना। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। आज़ाद दस्ता का गठन किसके द्वारा किया गया था? आज़ाद दस्ता का गठन जो है जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। तो यह कब किया गया था? तो जयप्रकाश नारायण के द्वारा भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान किया गया था। उनके साथी कौन कौन थे? कार्तिक प्रसाद, ब्रजकिशोर प्रसाद सिंह के द्वारा आज़ाद दस्ता का गठन किया गया था। इसका उद्देश्य था सरकार के विरुद्ध तोड़फोड़ करना। अगला प्रश्न है, राज्यसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? राज्यसभा में 250 सदस्य अधिकतम हो सकते हैं। लोकसभा में बोले तो 552 सदस्य पहले होते थे, लेकिन अभी एंग्लो इंडियन का हटा दिया गया है, तो 550 अब होना चाहिए अधिकतम। नौसेना के विद्रोह में से निम्नलिखित में से किस जहाज से शुरू हुआ था? तो किस जहाज से? तो HMIS तलवार के द्वारा शुरू हुआ था। तो यह कब हुआ था? 18 फरवरी 1946 ईस्वी को HMIS तलवार के द्वारा बम्बई में जातीय भेदभाव को और वेतन के संबंध में किए गए विद्रोह के कारण हुआ था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति से संबंधित है? तो अनुच्छेद 75 हो जाएगा, भारत के प्रधानमंत्री के नियुक्ति से संबंधित है। अनुच्छेद 80 में क्या है? तो अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन है। ऑप्शन क्या हो जाएगा? आंसर ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। और अनुच्छेद 76 में किसका वर्णन है? तो अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत का राष्ट्रपति भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति करेगा, जिसकी योग्यता भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश जैसी होनी चाहिए। अनुच्छेद 78 में क्या है? तो अनुच्छेद 78 में जो है प्रधानमंत्री का यह कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को संघ के प्रशासन से संबंधित मामलों के बारे में मंत्रिपरिषद द्वारा लिए गए निर्णय तथा विधायन के प्रस्ताव के बारे में सूचित करेगा। उन्हें प्रधानमंत्री का कर्तव्य होगा कि राष्ट्रपति को सूचना देगा मंत्रिमंडल का निर्णय। निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत का उच्चतम न्यायालय रिट जारी करता है? उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट करता है आपको अनुच्छेद 226 के तहत। सुप्रीम कोर्ट रहेगा तो आपको अनुच्छेद 32 के तहत 5 प्रकार की रिट जारी करता है। 5 प्रकार की रिट कौन कौन सा है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, उत्प्रेषण और निषेधाज्ञा और अधिकार परीक्षा, यही 5 प्रकार के रिट जारी किया जाता है। अगला प्रश्न, अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद में निजी का स्वतंत्रता निजता का अधिकार है। अगला प्रश्न क्या करा, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम कब पारित किया गया था? तो 1951 ईस्वी में पारित किया गया था। इसके द्वारा भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार मिलता है। अगला प्रश्न क्या करा, एक वर्ष में ग्राम सभा की न्यूनतम कितनी बैठक बुलाई जाती है? तो ग्राम सभा की बैठक न्यूनतम 3 माह में एक बार होना जरूरी है, वर्ष में कम से कम 4 बार होना चाहिए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा। मुखिया अपना त्यागपत्र किसे देता है? तो मुखिया अपना त्यागपत्र जो है जिला पंचायत राज पदाधिकारी को देता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। अगला प्रश्न संख्या क्या करा, निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है? तो चार्ल्स मेटकफ को भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है। ऑप्शन नंबर क्या है? तो हो जाएगा बी में। विलियम बेंटिक ने भारत में अंग्रेजी शिक्षा प्रणाली का शुरुआत किया था 1833 का अधिनियम के तहत, 35 में शुरू हुआ था। लॉर्ड रिपन जो है भारत में स्थानीय स्वशासन के जनक कहा जाता है। आगे जीके जीएस का प्रश्न समाप्त हुआ। मैथ रीडिंग खुद से बनाना चाहते हैं तो इसका PDF आपको टेलीग्राम पे उपलब्ध करा दिया जाता है, जिससे आप बना सकते हैं। बाकी थैंक यू, धन्यवाद।